क्या आप जानते हैं कि कौन थे रामायण काल के 5 सबसे शक्तिशाली वानर? बजरंगबली के अलावा और हनुमान जी क्यों भूल गए थे अपनी वरदानी शक्तियां? हनुमान जी के पास अपनी खुद की शक्ति के साथ ही वरदानी शक्तियां भी थी। वे अपनी सारी शक्तियां भूलकर एक साधारण वानर रह गए थे। वे सिर्फ शरीर से ही शक्तिशाली थे। वे तब किष्किंधा में रहते थे। वहां पर अपने राज्य से निष्कासित सुग्रीव भी उनके साथ रहता था। श्री सीता हरण के बाद हनुमान जी और श्री राम का मिलन हुआ और हनुमान जी ने श्री राम को सुग्रीव, जामवंत आदि वानरयूथों से मिलाया। दरअसल हनुमान जी को कई देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र शस्त्र दिए थे। इन वरदानों और अस्त्र शस्त्र के कारण बचपन में हनुमान जी उधम मचाने लगे थे। खासकर वे ऋषियों के बगीचे में घुसकर फल फूल खाते थे और बगीचा उजाड़ देते थे। वे तपस्यारत मुनियों को तंग करते थे। उनकी शरारतें बढ़ती गई तो मुनियों ने उनकी शिकायत उनके पिता केसरी से की। माता पिता ने भी खूब समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, परंतु हनुमान जी शरारत करने से नहीं रुके तो एक दिन अंगिरा और भृगुवंश के ऋषियों ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपने शक्तियों और बल को भूल जाएंगे, परंतु उचित समय पर उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगी। जामवंत जी ने याद दिलाई उन्हें उनकी शक्तियां। प्रभु श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और फिर जब लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था तो श्री राम ने हनुमान जी को लंका जाने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने लंका जाने में अपनी असमर्थता जताई क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उन्हें कई वरदानी शक्तियां मिलती हैं। वे उन शक्तियों को भूल गए थे। ऐसे में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी को श्री राम का कार्य करना था तो जामवंत जी का हनुमान जी के साथ लंबा संवाद होता है। इस संवाद में वे हनुमान जी के गुणों का बखान करते हैं और तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है। अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं। जय श्री राम। बजरंगबली को छोड़कर रामायण काल के 5 सबसे शक्तिशाली वानर। भगवान श्री राम ने वानर सेना के दम पर ही रावण की सेना को हराकर लंका पर कब्जा कर लिया था। उस काल में कपि जाति के वानर रहते थे जो मनुष्य से कुछ भिन्न थे। इन वानरों में अपार शक्ति होती थी। इन वानरों में हनुमान जी सबसे शक्तिशाली हैं, परंतु हम इन्हें छोड़कर अन्य 5 वानरों की बात कर रहे हैं। आओ जानते हैं कि और कौन से वानर सबसे शक्तिशाली थे। 1 बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। 10,000 हाथियों के बल वाले दुंदुभी का उसी ने वध कर दिया था। रावण को उसने बंदी बना लिया था। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली को एक वृक्ष के पीछे छिपकर मार दिया था, जिसका बदला बाली ने द्वापर युग में लिया था। 2 सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव सूर्य का पुत्र, बाली का भाई और अंगद का चाचा था। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था तो बाली की पत्नी वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा थी। तारा एक अप्सरा थी। बाली ने एक घटना के बाद सुग्रीव को बहुत मारा, उसकी संपत्ति और स्त्री को हड़प लिया। सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋष्यमुख पर्वत की एक कंदरा में जा छुपा, जहां पर बाली इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि यह मतंग ऋषि का क्षेत्र था। एक श्राप के चलते बाली वहां जाकर मारा जाता। ऋष्यमुख पर्वत पर ही सुग्रीव की मुलाकात वानरराज केसरी से मुलाकात हुई।
केसरी ने सुग्रीव की सहायता के लिए अपने पुत्र हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया। हनुमान जी जब राम से मिले तो उन्होंने राम को सुग्रीव से मिलाया। इस तरह इस पर्वन पर एक वानर सेना का गठन हुआ। 3 अंगद, सुग्रीव के भाई बाली या बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था जो एक अप्सरा थी। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। रावण ने भारी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने भी रावण को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय में माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। 4 वानर द्वितः द्वीत या द्विविध नाम का एक वानर भयंकर ही शक्तिशाली था। वानरों के राजा सुग्रीव के मंत्री थे और मैंद के भाई थे। लंबी उम्र के कारण यह महाभारत काल के भौमासुर यानी नरकासुर और प्रौढ़ कृष्ण का मित्र भी था। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। यह किष्किंधा की एक गुफा में अपने भाई के साथ रहता था। रामायण काल में यह वह राम जी की वानर सेना में था। दिन के युद्ध के बाद वह रात्रि में चुपचाप से लंका में प्रवेश कर जाता था। रात्रि में रावण शिवजी का आराधना करता था तो वह उस आराधना में खलल डालता था। रावण उससे बहुत परेशान हो गया तो उसने श्री राम को पत्र लिखकर कहा कि तुम्हारे यहाँ का वानर रात्रि में आकर मेरी शिव पूजा में विघ्न डालता है। जब शाम के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है तो फिर यह उपद्रव क्यों? यह तो युद्ध के नियम के विरुद्ध है। क्रात, दधिमुख, मैंद आदि और भी कई शक्तिशाली वानर थे। यह पत्र पढ़कर राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि पता करो कि वह वानर कौन है। फिर राम जी आंख बंद करते हैं तो उन्हें सब पता चल जाता है। राम जी ने उस वानर को बुलाकर समझाया कि अब रात्रि में लंका नहीं जाना है और उपद्रव नहीं करना है, लेकिन वह द्वीत माना ही नहीं। तब राम ने कहा कि इसे अब युद्ध नहीं लड़ना, इसे किष्किंधा वापस भेज दो। उस वानर को युद्ध शिविर से निकाल दिया, परंतु वह वानर किष्किंधा गया ही नहीं। उसने सुग्रीव और हनुमान जी से ही बेर पाल लिया। उसने समझा कि इन्होंने ही मेरी शिकायत की है। महाभारत काल में उसने बलराम और हनुमान जी से युद्ध किया था। बाद में बलराम जी ने उसका वध कर दिया था। 5 केसरी, हनुमान जी के पिता महान योद्धा 1,000 से ज्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम अंजनी था जो कि पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा पुंजकास्थली थी। केसरी का राज्य बहुत शक्तिशाली राज्य था।